नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है छोटा सा निर्णय। आज आलोक बहुत शांत अनुभव कर रहा था। उसके मन की ऊहापोह सुलझ चुकी थी। पिछले 7 सालों से वो जिस असमंजस और दुविधा में जी रहा था, आज उससे मुक्ति का निर्णय लेकर अथाह शांति का अनुभव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी सृष्टि शांत हो गई थी। एक अजीब सी सुखद शांति उसे महसूस हो रही थी। हर रोज की तरह आज उसे दफ्तर के कामों में कोई आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि रोज डूबकर काम करने वाला आलोक आज किसी फाइल को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था। वो अपने अंदर के इस सुकून को और जीना चाहता था, महसूस करना चाहता था। वो सोच रहा था, आखिर इतने साल क्यों लगा दिए उसने इस छोटे से निर्णय को लेने में। शायद इसलिए कि निर्णय छोटा नहीं था। 7 साल पहले उसके माता पिता ने उसकी शादी उसकी मर्जी जाने बिना सीमा से तय कर दी थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसकी वजह से वो माता पिता द्वारा थोपी गई उस शादी से इनकार करने की हिम्मत जुटा सके। MBA होते हुए भी उसने सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी ले रखी थी। इसलिए BA पास, घर के कामकाज में दक्ष सीमा माता पिता को आलोक के लिए सर्वोत्तम लगी। शादी के बाद 2 साल तो ठीक ठाक निकल गए, लेकिन इस बीच आलोक को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। बैंक के सरकारी माहौल से MNC की कॉरपोरेट संस्कृति में ढलने की कोशिश में आलोक धीरे धीरे अपनी पत्नी में खामियां तलाशने लगा। वह बार बार अपनी पत्नी की तुलना कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली आधुनिक सहकर्मी महिलाओं से करने लगा। उसे सीमा में सिवाय खामियों के कुछ नज़र नहीं आता। इस बीच उसकी अपनी एक महिला सहकर्मी रीना से गहरी दोस्ती हो गई। दोनों एक ही डिपार्टमेंट में थे और इसलिए ट्रेनिंग, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या किसी और बहाने से बार बार उनका मिलना होता था। आधुनिक परिवेश में पली बड़ी रीना के सामने एक छोटे से कस्बे की सीमा आलोक की आँख की किरकिरी बन गई थी। घर आते ही आलोक का मिजाज चिड़चिड़ा हो जाता था। उसे क्रोध आता था कि क्यों उसने बगैर सोचे समझे एक गंवार लड़की से शादी कर ली। उसे सीमा की हर चीज़ में नुक्स नजर आता। यदि सीमा कभी उसे फ़ोन मिला देती तो वो चिल्लाने लगता, तुम्हें 1000 बार समझाया, मुझे यहाँ फ़ोन मत किया करो, काम करता हूँ ऑफिस में, कोई आराम नहीं कर रहा हूँ यहाँ। खैर तुम कहाँ समझोगी, और फ़ोन पटक देता। बेचारी सीमा अपने पति की कड़वाहट को चुपचाप पी जाती। वह अपनी किस्मत को कोसती रहती। उसे लगता कि वो आलोक के लायक ही नहीं है। उसमें आत्मग्लानि और कुंठा भरती जा रही थी। उसकी शादी को 5 साल होने जा रहे थे और कई बार कहने के बावजूद आलोक अभी पिता नहीं बनना चाहता था। पर सीमा की ममता संतान की इच्छा में तड़पती रहती थी। उसे लगता था शायद बच्चे के आने के बाद उनके रिश्ते में कुछ सुधार हो जाए, लेकिन आलोक बच्चे का नाम सुनते ही आग बबूला हो जाता। रीना ने आलोक को कई बार समझाया कि वह सीमा से तलाक ले ले। इस बात को लेकर आलोक और रीना में कई बार झगड़ा भी होता। कई बार आलोक ने सीमा को तलाक देने का मन भी बनाया, लेकिन फिर अपने माता पिता की नाराज़गी और सामाजिक मर्यादा के कारण हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस बीच सीमा अपने मायके चली गई। उसे लगा कि यदि आलोक को उसकी याद आएगी तो वो उसे लेने आ जाएगा, वरना क्या फ़र्क पड़ता है कि वो ससुराल में रहे या मायके में। फिर सीमा के माता पिता भी बेटी की लगभग बिखर चुकी शादी की चिंता में घुलते जा रहे थे। आलोक के माता पिता ने
सीमा के मायके जाने की बात उसे बताई, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि हर समय मन में होने वाली यह गिलानी भी मिट गई कि सीमा वहाँ उसके माता पिता की सेवा कर रही है, और वह है कि रीना के साथ अपनी जिंदगी में आगे निकल रहा है। उसने अपने माता पिता को बता दिया कि वह सीमा के साथ खुश नहीं है और इस शादी में आगे नहीं बढ़ना चाहता। आलोक ने तलाक के कागज सीमा के घर भिजवा दिए, लेकिन महीनों गुजर गए, वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। इस बीच रीना के परिवार की तरफ से उस पर शादी करने के लिए दबाव बढ़ने लगे। वह 30 की हो चुकी थी और अब अधिक दिनों तक आलोक के तलाक का इंतजार नहीं कर सकती थी। अंततः रीना माता पिता और परिजनों का मन रखने के लिए विवाह प्रस्तावों को गंभीरता से लेने लगी और आलोक से दूरी बढ़ाने लगी। नियति को भी शायद यही मंजूर था, क्योंकि आलोक को 1 साल के लिए काम के सिलसिले में नीदरलैंड भेजा गया। महत्वाकांक्षी आलोक इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था, इसलिए तलाक और रीना से बढ़ती दूरी को भूलकर अपने प्रोजेक्ट में लग गया। एयरपोर्ट पर रीना से विदा लेते हुए उसे पता नहीं था कि आखिरी बार उससे मिल रहा है। आलोक के जाने के कुछ ही महीनों बाद रीना ने कंपनी छोड़ दी और एक NRI लड़के से शादी कर ली। रीना की शादी के बारे में जब उसे पता चला तो वह पूरी तरह टूट गया। नीदरलैंड में प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर वह भारत लौट आया। कंपनी की तरफ से उसे कई नोटिस दिए गए, लेकिन मायूसी और हताशा में डूबा आलोक टूट चुका था। उसे कंपनी की तरफ से बर्खास्त कर दिया गया। आज वह हर मायने में हार चुका था। उसे रह रहकर उसका सीमा के साथ किया गया तिरस्कार भरा व्यवहार याद आता। उसे लगता कि रीना ने उसके साथ जो किया है वह सीमा के साथ किए गए अन्याय की सजा है। वक्त की इस चोट से उबरने के लिए आलोक ने फिर से काम तलाशना शुरू किया। कंपनी से निकाले गए कर्मचारी को कोई भी कंपनी अच्छा पैकेज देने को तैयार नहीं थी। अंततः उसे काफ़ी कम पैकेज पर एक सरकारी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिली। आलोक अब जीवन में अकेलेपन से हताश होकर स्वयं को काम में झोंकता गया। वह स्वयं को एक पल के लिए भी मुक्त नहीं रखना चाहता था, क्योंकि तब उसकी आत्मा उससे सवाल जवाब करने लगती थी। बेचैनी, तड़प और जुनून की हद तक काम में व्यस्त रहने वाले आलोक में अंततः अपनी इस कैद से मुक्ति पाने की ख्वाहिश जागी। उसने निर्णय किया कि वह सीमा से मिलकर उससे माफ़ी मांगेगा। यही वह छोटा सा निर्णय था जो छोटा होते हुए भी एक भारतीय पुरुष के दम्भ और अहम के कारण बहुत बड़ा हो जाता है। उसके अंदर के पति और पुरुष के अहंकार को एक बिखरते हुए इंसान की आत्मा ने शांत किया था। वह अपनी सारी गलतियों के लिए सीमा से माफ़ी मांगना चाहता था। आज ऐसा लग रहा था मानो कई तूफान अचानक से शांत हो गए थे, जैसे नदी चट्टानों से टकरा कर अब निश्चल हो गई थी। इससे पहले कि उसके भीतर का पुरुष दोबारा जाग जाए, वह रवाना हो गया अपनी जीवन संगनी से माफ़ी मांगने के लिए। उसने निर्णय लिया कि सीमा के जीवन को वह खुशियों से भर देगा। उसके आंगन में भी बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी। उसका जीवन भी परिपूर्ण होगा। आज उसे परिवार और उसकी अहमियत का आभास हुआ था। इतने सालों के अपराध बोध, विरक्ति और निराशा से मुक्ति पाने के एहसास ने उसके रोम रोम में नया जीवन भर दिया था। इसी उत्साह में जब वह बिहार के छोटे से कस्बे समस्तीपुर में सीमा के घर पहुंचा, तो वहां त्योहार सा माहौल था। उसे लगा शायद सीमा के घर वालों को उसके आने की खबर मिल गई है और अपनी बेटी के घर के दोबारा बसने की खुशी में
इतनी साज सज्जा, बैंड बाजे इत्यादि रखे गए हैं। तभी उसे सीमा के चाचा दिखाई दिए। चाचा जी, सीमा कहाँ है? सीमा बेटी तो दिल्ली में है, कलेक्टर बनी है हमारी सीमा। आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है। हमारे कस्बे की पहली लड़की है जो इतने बड़े ओहदे पर पहुंची है, इसलिए जश्न हो रहा है, सीमा के चाचा ने जवाब दिया। 7 साल पहले की उत्साही आलोक और आज के निराश हताश आलोक में काफ़ी बदलाव आ चुका था, इसलिए चाचा जी ने आलोक को नहीं पहचाना और बधाई देने आए अन्य लोगों की खातिरदारी में व्यस्त हो गई। इससे पहले कि सीमा के माता पिता आलोक को पहचान लेते, आलोक वहां से चला गया, भयंकर तूफानों को दिल में समेटकर असंख्य सवालों को बवंडर में फंसा हुआ। क्या अब सीमा उसे माफ़ करेगी या वह भी ऊंचे ओहदे वाली अधिकारी बनने का दंभ दिखाएगी? जिस अहंकार ने आलोक को घेर लिया था, क्या वह सीमा को भी घेर लेगा? या आलोक की ही तरह सीमा अपने लिए कोई नया साथी नहीं तलाशेगी? वगैरह वगैरह। उसकी धड़कनें रेल के इंजन की तरह धूं-धूं कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो सारे शरीर को तेज बुखार ने जकड़ लिया हो। अपनी पत्नी की इतनी बड़ी कामयाबी पर खुश होने की बजाय वो निराश हताश हो गया था। हताश अपनी शादी की आखिरी कड़ी के टूटने के डर से, हताश सीमा को हमेशा के लिए खोने के ख्याल से, हताश अपनी ही गलतियों का अक्स सीमा में देखने के भय से। वह पूरी तरह टूट चुका था। आज उसे अपने जीवन से घृणा हो रही थी। उसे ऐसा आघात लगा था कि दर्द रगों को चीरकर निकल जाना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। आज उसे एहसास हुआ कि परिवार का कितना अधिक महत्व है। उसके अर्थहीन जीवन के प्रति उसके मन में स्थायी रूप से वितृष्णा जन्म ले रही थी। ऐसी ही मनः स्थिति में वह अपने घर लौटा, लेकिन अपने घर पर सीमा को पाकर अचंभित हो गया। क्या वो स्वप्न देख रहा है या सीमा आज उसके तानों का जवाब देने आई है, अथवा सीमा उसको तलाक के कागज़ थमाने आई है? उसके चेहरे की चमक में चौंधिया रहा था आलोक। जिस सीमा से मिलने वह समस्तीपुर गया था, वह स्वयं दिल्ली से उससे मिलने आ गई है। उसे तो खुश होना चाहिए, पर अंदर का पुरुष एक स्त्री के हाथों मिलने वाले अपमान की कल्पना मात्र से भी भयाक्रांत रहता है। कि स्त्री पुरुष के 1000 तानों को सुनकर भी जिंदगी जी लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री के मुंह से निकली एक भी बात को अपने अस्तित्व के लिए चुनौती मानता है। आलोक भी इसी भय से काँप रहा था। आलोक, मेरा IAS में चयन हो गया है। अब तो आपको नहीं लगेगा कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। स्वयं को आपके काबिल बनाने के लिए मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, दिल्ली जाकर कोचिंग ली और अंततः IAS बनने में कामयाब हो गई। यदि आपकी प्रेरणा न होती तो यह कभी संभव नहीं होता। मुझे माफ़ कीजिएगा, पर आपके भेजे हुए तलाक के कागज़ माँ बाबा ने कभी मुझे दिखाए ही नहीं, अन्यथा मैं आपको इस बंधन से मुक्त कर देती। आज मेरा रिजल्ट आने पर ही माँ ने गर्वान्वित होकर यह सच बता दिया और कहा कि अब मैं आपको तलाक दूँ। मैंने माँ जी से आपका पता पूछा और सीधा यहाँ चली आई, लेकिन सच कहूँ मैं हमारी शादी को एक मौका और देना चाहती हूँ, सीमा ने कहा। आलोक को अपने कानों पर यकीन तक नहीं हुआ, पर सीमा तो हमेशा से ही परिवार को सबसे ऊपर मानने वाली लड़की थी। उसके लिए तो प्यार करने वाला पति और बच्चे ही संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज समाज में एक ऊंचे ओहदे पर पहुंचने और आर्थिक रूप से सबल होने के बाद भी वह इसलिए आलोक के पास आई थी कि अपनी शादी को बचा सके। एक बात आलोक निश्चित रूप से जानता है कि सीमा की इस चाहत में कोई धोखाधड़ी नहीं है। आलोक की भांति वह ऊहापोह में जीवन नहीं जीती। उसके लक्ष्य
साफ और स्पष्ट हैं। यदि अपने परिवार को बचाने के लिए वह इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी कर सकती है, तो क्या आलोक अपनी संगनी से माफ़ी मांगकर अपनी नादानियों और बेवकूफ़ियों से उत्पन्न हुई ग्लानि से मुक्ति नहीं पा सकता? उसे एहसास हुआ कि अब तक सीमा को बदलने की ख्वाहिश रखने वाले आलोक को स्वयं बदलने की ज़रूरत थी। वह सीमा के पैरों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा। सीमा यह देखकर अचंभित थी, क्योंकि आज भी वह किसी माफ़ी की अपेक्षा से नहीं, बल्कि अपनी शादी को बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर यहाँ आई थी। सीमा से माफ़ी मांगकर आलोक के तन मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे लगा कि वह भार मुक्त हो गया है। सीमा कुछ नहीं बोली, शांत निर्विकार होकर चुपचाप सुनती रही। आलोक अपनी सारी ग्लानि, सारी कुंठा उड़ेल रहा था और सीमा नीलकंठ की भांति उन विषैले भावों को पी रही थी, ताकि यह जहर भविष्य में उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। आज आलोक यह बात समझ चुका था कि पति पत्नी के बीच का तालमेल उनके ओहदे, आर्थिक व सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए विश्वास, प्रेम और इस रिश्ते के लिए समर्पण से उत्पन्न होता है, जिसमें कोई भी एक दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।